मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक गंभीर प्रकरण सामने आया है, जिसमें पहले प्रेमी के द्वारा प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर ब्लैकमेल करते हुए उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ युवती पर जुल्म का दौर। युवती के कथित शौहर ने अपने दोस्त से अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला। विरोध करने पर न केवल उसे बंधक बनाया गया, बल्कि भयानक शारीरिक यातना भी दी गई। दूसरी ओर इसी जनपद में बेटी की शादी कराने के नाम पर एक व्यक्ति को ठग लिया गया। शिकायत करने पर उल्टा पीड़ित को ही पुलिस ने जेल भेज दिया। 2 वर्ष पूर्व हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का मामला काफी तूल पकड़ा था। तब राजनीतिक दबाव और जोड़ तोड़ से मामला शांत हो गया था। अब इसी प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि काशीराम कॉलोनी निवासी वैशाली ने 2 वर्ष पूर्व कफील नामक युवक से धर्म परिवर्तन करते हुए निकाह कर लिया था। उस समय भी इस मामले में FIR दर्ज की गई थी, किंतु तब लड़की ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की बात कहकर पूरे प्रकरण को विराम दे दिया था। अब यही प्रकरण दोबारा गंभीर रूप लेकर सामने आया है। आरोप है कि कफील व उसके दोस्त डिम्पल ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया था। यह सारा मामला उस समय सामने आया जब युवती ने लखनऊ से शाहजहांपुर महिला थाना को मैसेज भेजकर जान बचाने की गुहार लगाई। मैसेज के आधार पर पुलिस ने वैशाली को लखनऊ में तलाश किया और बंधक वैशाली को न केवल उसके कथित पति कफील की कैद से आज़ाद कराया, बल्कि कफील को भी गिरफ्तार किया। वैशाली ने बताया कि कफील व उसके दोस्त डिम्पल ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। उस समय वैशाली ने यह सोचा था कि निकाह के बाद उसे उसका प्रेमी कफील ठीक से रखेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका प्रेमी कफील न केवल उसके साथ मारपीट करने लगा, बल्कि अपने दोस्त के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। लगातार कई दिनों तक प्रताड़ना झेलने के बाद 4 नवंबर की सुबह को किसी तरह वैशाली को फोन मिल गया और उसने पुलिस को अपने बंधक बनाकर प्रताड़ित करने की सूचना दी। दूसरी ओर वैशाली की मां संतोष सक्सेना ने बताया कि इससे पहले कफील और डिम्पल ने वैशाली पर दबाव डालते हुए मेरी बहू झलकी की नहाते समय वीडियो बनवा ली थी और इसी आधार पर उसे ब्लैकमेल करते थे, जिससे आहत होकर मेरी बहू झलकी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। संतोष सक्सेना ने अपनी FIR में कफील व उसकी मां जाहिदा बेगम तथा भाई फरीद और उसके हमराज दोस्त डिम्पल को अभियुक्त बनाया है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। चलिए ये बताइए कि कफील के खिलाफ जो 376-77 का मुकदमा ये दर्ज हुआ है और आपने शादी भी करी थी, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई जो कफील ने आपकी इतनी मार लगाई? वो तो वही जानते होंगे क्यों मारते पीटते हैं, हमको परेशान करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, बहुत गलत बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें। मेरे मतलब उनके जो दोस्त है डिम्पल सक्सेना और उनके भाई हैं, उनके साथ ये करो वो करो, और क्या नाम इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। उनके मतलब भाई का जो भी उनके दोस्त हैं तो उनसे कौन से संबंध बनाने को कहते थे? मतलब मतलब शारीरिक संबंध? जी। फिर जब ऐसा ना करो तो मारते हैं पीटते हैं बहुत बुरी तरीके से, बेल्टों से, लात भूसे से, तमंचे से सर पे रख देते हैं, उससे सर पे मारते हैं। फिर आपने किसको फ़ोन करा था? फिर हमने महिला थाने में मैसेज किया था। अच्छा जी। फिर वहाँ से जो है पुलिस आई थी। फिर मौके पे ये मतलब हमको ढूंढ लिया उन लोगों ने, हमने कॉल नहीं की, उन लोगों ने मैसेज से ही ढूंढ लिया। फिर हम दोनों को ले आई। फिर महिला थाने से ही मेरे घर वालों को सूचना दी गई, मैंने नहीं दी। तो कफील को आपकी शिकायत पर ही पकड़ा गया? जी, मेरी शिकायत पर पकड़ा गया। इसका मतलब पुलिस अगर न जाती तो ऐसे मारते पीटते, मार डालते मुझे। सुबह 4 बजे से मार रहे थे, 10 बजे पुलिस पहुंची है। मेरी आंख से इससे बहुत खून निकला बहुत, और पूरे शरीर में बेल्टों के निशान है, जिसके फ़ोटो मैं आपको दे दूंगी, आप देखिएगा, होश उड़ जाएंगे। कब की बात है ये? 4 तारीख की, 4 नवंबर सुबह 4 बजे। ये बताइए आपका नाम क्या है? संतोष सक्सेना। संतोष सक्सेना, ये बताइए आपकी बेटी वैशाली के साथ जो अन्याय हुआ और कफील पुलिस की गिरफ्त में है,
तो अब आपको जो है सुकून मिला या नहीं? अक्सर मिला है सुकून। हमने पेट भर के खाना अब खाया जब मेरी बेटी मेरे साथ है। कभी इसने मिलने नहीं दिया मेरी बेटी से, कभी बात नहीं करने दी मेरी बेटी से, कभी हाल नहीं पता चलता था, ऐसे ही लोगों से पता चल जाता, इतनी बुरी तरीके से मारता पीटता है। कभी उसने मिलने ही नहीं दिया, ना कभी बात करने दी सर हमसे। अच्छा, बहू वाले मामले में बहू वाले मामले में सर इतने मियाँ बीवी खुशी से रहते थे, हम सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। इसने उसकी वीडियो बना के इतना परेशान किया, उसने बहुत इंसाफ मांगा सर, बहुत इंसाफ मांगा, उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने 4 मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली। उसका बेटा बेचारा अनाथ हो गया। अच्छा, लेकिन आपके बेटे के ऊपर जो आरोप लगा था वो किसने लगवाया था? वो इसने झूठी लगवाया सर, करा इसने, लेकिन लगवाया इसने मेरे बेटे के लिए झूठी फर्जी मुकदमा लिखवा के मेरे लड़के को फंसाया। मेरे उसके भाई को अपनी तरफ इसने कर लिया। अच्छा, जो लड़की का भाई, बहू का भाई था, हाँ बहू उसको इन्हें तोड़ लिया था। हाँ, वो पीने खाने वाला है, इसने पिला खिला के उसको अपनी तरफ तोड़ लिया और मेरे लड़के के खिलाफ, वरना 3 महीने बाद मुकदमा क्यों लिखा गया? मुकदमा तुरंत लिखा जाता सर, अगर मेरे लड़के की गलती थी तो तुरंत मुकदमा लिखा जाता, तब तो सबने कह दी कुछ नहीं है। 3 महीने बाद सूझबूझ से, बड़े इत्मीनान से, सूझबूझ से, राजनीतिक से लिखवाया गया मुकदमा। तो आप ये बताओ कि राजनीतिक से मुकदमा लिखवाया गया, तो कौन लोग हैं वो? नेता हैं, नेता के भाई हैं, हम इतना ही आपको बता सकते हैं, बाकी तो बाद में खोलेंगे। बस इनके ऊपर नेताओं का हाथ है, हमें ये पता है नेताओं का हाथ है, कफील के ऊपर नेताओं का हाथ है। मतलब कौन सी पार्टी के नेता हैं? ये नहीं हम आपको बता सकते अभी, ये हम आपको बाद में बताएंगे सर। तो ये बताइए कि नेता हैं और कौन है? नेता या नेता हैं या नेता है? नेता है, नेता का भाई भी है, नेता भी है। अब आपको सुकून मिला जब पुलिस ने आपके साथ न्याय किया? हाँ, अब सुकून मिला है, और जो जेल जाए से लंबी सजा हो तो और सुकून मिलेगा। अब योगी सरकार पे आप भरोसा कितना करती हैं? बहुत करते हैं, हमें इंसाफ मिला और मिलेगा आगे, तो बहुत भरोसा करते हैं योगी सरकार पे, हम बहुत भरोसा करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जिस समय धर्म परिवर्तन कराया था उस समय तो वो ये कह रहा था कि हम जैसा चाहोगी वैसा रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस बीच में इनने धर्म को लेकर तो नहीं कोई बात अपनाने को कहा था? किस तरीके की बात कही थी वो? हाँ, पहले तो हमें कुछ पता, वो उन्हीं के पता है, लेकिन ये मालूम है वो तो ले गया ज़बरदस्ती मेरे घर से, ज़बरदस्ती मार पीट के तमंचे से। कभी एक बार उससे धर्म परिवर्तन करवाया, अब उससे कहता है नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, ना करे और भैंसा खाओ। अच्छा, गलत चीज़ें की ये सब चीज़ें खाओ। उससे पहले तो इसने कह दिया, उसे बहला पुतला लिया। 19 साल की लड़की थी, 18-19 साल की लड़की थी, उसे बहला पुतला कि हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तुम्हारे धर्म में आ जाएंगे, हम अपने धर्म में तुम्हें नहीं करेंगे। अच्छा, वादा ये करा था कि हम ये किया होगा, जैसे हमें सुनने में आई, ये सब बातें की थी, बातें हम हिंदू बन जाएंगे। अच्छा, कपिल नाम रखा अपना, उसने हिंदू बन जाएंगे। हम उससे लड़के से वादा किया, हमें मिली थी एक बार, जैसे कि इन्होंने मारा पीटी की तो हम ले आए थे उसको अपने साथ, फिर जी आया ज़बरदस्ती मेरे घर में, लड़कों को लेके ज़बरदस्ती ले गया। जो ये थाना सदर बाजार पर धर्म परिवर्तन संबंधी अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें क्या कृत कार्रवाई की जा रही है? थाना सदर बाजार में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है एक महिला की तरफ से कि उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा के ज़बरदस्ती विवाह किया गया है और उसका शारीरिक शोषण किया गया है तथा अन्य प्रकार का उत्पीड़न किया गया है। सेम प्रकरण में और सेम पीड़िता के द्वारा, इसमें इसकी माँ के द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और पिछले एफआईआर इनके स्वयं पीड़िता के द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत कराई गई थी और आरोपी लगभग यही थे, घटना भी यही थी और उसका एफआईआर का कंटेंट भी लगभग वही है। इसमें पुराने वाले प्रकरण में कोतवाली में जो एफआईआर पंजीकृत कराई थी उसमें पीड़िता ने अपने आरोपों को वापस ले लिया था बाद में, जिससे उसमें एफआईआर प्रेषित हुई थी। लगभग 1 साल के बाद सेम आरोपों पर फिर से एक एफआईआर सदर बाजार में पंजीकृत कराई गई है। इसका परीक्षण निष्पक्षता से किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना गढ़िया रंगीन के ग्राम खमरिया निवासी राघवेंद्र सिंह के पुत्र की शादी कराने के नाम पर 26,000 रुपये ठग लिए गए और जब इसकी शिकायत पीड़ित ने की तो पुलिस ने उल्टा शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें, राघवेंद्र सिंह शिवसेना के कार्यकर्ता हैं और इसी से नाराज होकर शिवसेना के जिला अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान कर दिया है। क्या मांग है आपकी और किस विषय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी आपने दी है? बड़ी अफसोस की बात है कि विभागीय अधिकारी होते हैं लेकिन समाज के भी शुभ चिंतक होते हैं।
हमारी पार्टी के राघवेंद्र सिंह, जिनको शादी के नाम पर ठगा गया, और उनके खिलाफ जब कप्तान साहब और डीएम साहब के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया तो गढ़िया रंगीन के थाना प्रभारी ने उनको फ़ोन करके बुलाया और 151 में चालान किया और धमकी दी है कि यदि कार्रवाई करोगे तो तुम्हें ऐसी धारा में बंद करेंगे जिससे तुम कभी जेल से निकल के नहीं आओगे। अफसोस है कि सत्ता संविधान जो चलाया जा रहा है हमारे जनपद में, इस सत्ता संविधान का विरोध किया जाएगा और भारतीय संविधान का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि आज हमारे जनपद में विधायक अपने क्षेत्रों के थाने के थाना इंचार्ज हैं, थाना प्रभारी हैं, उनके कहने पर अपराध होता है और उनके ना कहने पर अपराधी माफ़ किए जाते हैं। ऐसा पुलिस का रवैया, उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसमें सुधार लाएं और सत्ता का संविधान समाप्त करते हुए भारतीय संविधान का सम्मान करें। आपने इसके लिए प्रशासन को अवगत कराया है? हाँ जी, डीएम साहब को लिखित दिया है और कप्तान साहब को भी लिखित दिया है और जलवायु विभाग में हमने इसको किया है और समाचार पत्रों में भी। कब किया जा रहा है आपके द्वारा धरना? ये धरना जो है 24 घंटे के बाद, 24 घंटा बीतने के बाद हम मंगलवार को करेंगे और मंगलवार को 8 तारीख है, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। उसी दिन हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल करेंगे और यदि हमारी बात न सुनी गई तो भूख हड़ताल करने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे में थाना इंचार्ज गढ़िया रंगीन का पुतला दहन करेंगे।